फारबिसगंज की सड़कों पर एक नवजात शिशु का शव पाया जाना महज एक घटना नहीं है। यह हमारे समाज के गिरते संवेदनशीलता के स्तर की एक खौफनाक तस्वीर पेश करता है। बुधवार सुबह जब सेफगंज चौक के पास विश्वहरी स्थान के किनारे एक मासूम का शव देखा गया तो लोगों के भीतर सवाल और आक्रोश का तूफान उमड़ पड़ा। मासूम की उम्र महज 7 से 8 महीने थी। सोचिए, इस छोटे से जीवन ने न किसी से कुछ लिया था, न किसी को कोई दुख पहुंचाया था, फिर भी उसे सड़क किनारे फेंक देने की यह अमानवीय हरकत हमें क्या संदेश दे रही है? यह सवाल पूछने का समय है कि क्या हम वाकई उस समाज का हिस्सा है जो अपनी कमजोरियों और जिम्मेदारियों को इतनी बेरहमी से फेंक देता है। घटना की सूचना मिलते ही मनीष कुमार, जो लाइफ सेवियर फाउंडेशन बिहार के अध्यक्ष है, वहां पहुंचे। उन्होंने शिशु के शव को दफनाने की जिम्मेदारी ली। यह कदम जहां मानवीय संवेदनशीलता का परिचय देता है, वहीं यह भी उजागर करता है कि हमारे समाज में ऐसे लोग अभी भी हैं जो अपनी जिम्मेदारी निभाने में पीछे नहीं हटते। स्थानीय लोग इस घटना को लेकर गुस्से में हैं। वे उस माँ पिता को कोस रहे हैं जिन्होंने यह कृत्य किया, लेकिन क्या सिर्फ कोसने भर से हम अपनी जिम्मेदारी से बच सकते हैं? यह घटना हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आई? समाज, परिवार और व्यवस्थाएं कहाँ चूक गई? यह घटना सिर्फ फारबिसगंज तक सीमित नहीं है। देश भर में ऐसी घटनाएं बार बार सामने आती है। यह कहीं न कहीं हमारे सिस्टम की उस विफलता को दर्शाता है जहां न स्वास्थ्य सेवाओं की सही व्यवस्था है, न महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए। यह घटना सिर्फ फारबिसगंज तक सीमित नहीं है। देश भर में ऐसी घटनाएं बार बार सामने आती है। यह कहीं न कहीं हमारे सिस्टम की उस विफलता को दर्शाता है जहाँ न स्वास्थ्य सेवाओं की सही व्यवस्था है, न महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए उचित ढांचा। आज जरूरत है कि इस घटना से सबक लिया जाए। हर वह कदम उठाया जाए जो न केवल ऐसी घटनाओं को रोक सके, बल्कि हमारे समाज को एक संवेदनशील और जिम्मेदार दिशा में ले जा सके। फारबिसगंज की यह घटना हमें याद दिलाती है कि बदलाव की शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। सवाल सिर्फ उस बच्चे का नहीं है, सवाल हमारे समाज के भविष्य का है। अभी एक बच्चा यहाँ पे देखा था आपने, उसको क्या कैसे सूचना मिली थी? देखिए, सबसे पहले तो क्या कहें, अफसोस होता है कि जिस समाज में भी हम जिंदा हैं, यह समाज दरिंदों से भी खाली नहीं। एक नन्ही सी बचिया थी, शायद जिनको जन्म देने के बाद उसके क्रूर माँ बाप ने, कह सकते हैं उनको, या जो भी लोग उनसे जुड़े, उन्होंने बच्चियों को ला के सड़क किनारे फेंक दिया था। और ग्रामीणों के द्वारा, यहाँ के युवाओं के द्वारा, जो सैफगंज पंचायत के युवा हैं, उन्होंने सूचना दी हमको। चूँकि हमारी संस्था भी चलती है कि लाइफ सेवियर फाउंडेशन बिहार नाम से, तो समाज सेवा के क्षेत्र में काम होता है। सूचना पहुंची और हम यहाँ पहुंच करके हमने बच्चों को तत्काल तुरंत में एक गड्ढा खोन के उनके जो दाह संस्कार का नियम होता है उसके तहत हमने उसका दाह संस्कार कर दिया। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे जो जन्म देने के बाद शब्द तो काफ़ी बुरा निकल रहा अंदर से, लेकिन उसका प्रयोग हम ऑन कैमरा नहीं कर सकते। मन में आवेश है, क्या कहें ऐसे लोगों को? दरिंदा कहिए या दुनिया का सबसे नीचे गिरा हुआ इंसान कहिए, ऐसे इंसानों की श्रेणी में ऐसे लोग आते हैं। इंसान माफ़ कर दे, लेकिन भगवान महादेव से ऐसे लोगों को भी माफ़ नहीं करेंगे। परिचय? मेरा नाम मनीष कुमार हुआ, मैं शिवकाशी से हूँ और समाज में मेरी एक संस्था चलती है लाइफ सेवियर फाउंडेशन बिहार के नाम।